आज हम बात करने वाले हैं सूर्यसेन की, जिनका जन्म 21 मार्च 1894 को चटगांव में हुआ था। हमारा ये जो सूर्यसेन है, भारत का वो लाल है जिन्होंने अपना सर्वस्व दान करके हम लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और इनमें से एक और कैरेक्टर जिनका नाम है प्रीतिलता, जिन्होंने उस दर्द को, उस कष्ट को सहा हमारे लिए, जिसको व्यक्त कर पाना शब्दों में शायद नामुमकिन है। तो आइए हम जानते हैं सूर्यसेन के बारे में। सूर्यसेन जब बड़े हुए तो उन्होंने बचपन से ही उनका सोच था कि हम लोग हमेशा अंग्रेज को यहाँ से भगा के रहेंगे। हमेशा उनके मन में यही गतिविधि चलते रहता था कि किस प्रकार से हम लोग अंग्रेज को यहाँ पर से खदेड़ करके निकालें, क्योंकि हमारा देश है, हमारा राष्ट्र, हमारी भूमि है और राज विदेशी आकर के यहाँ पर कर रहे हैं। तो हुआ ये था कि जब सूर्यसेन बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, शिक्षक यानी एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और वो कभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने नहीं गए। उनको ऑफर मिला लेकिन वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने नहीं गए, क्योंकि सरकारी स्कूल मतलब उस समय अंग्रेजों का स्कूल था। और उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की सहायता नहीं करूँगा। इस तरह से उन्होंने आजीवन और बहुत दिनों तक कह सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में अपनी शिक्षा दी। इसके बाद क्या हुआ, जब वो शिक्षा देने लगे तो लोग उन्हें मास्टर मास्टर कहने लगे और पूरे चटगांव में उनका नाम पड़ गया मास्टरदा। चटगांव ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने अपने पूरे के पूरे गतिविधियों को अंजाम दिया। उस समय हुआ ये था कि उन्होंने एक चटगांव में ही संगठन बनाया जिनका नाम था युगांतर। ये युगांतर संगठन जो है वो एक क्षेत्रीय संगठन था। इस युगांतर संगठन में रहने वाले सभी सदस्य का एक ही कर्तव्य और एक ही उनका मानना था कि किसी न किसी तरह से अंग्रेज को यहाँ से निकाला जाए और प्रत्येक तरह से अंग्रेजों का असहयोग करेंगे हम लोग। इस प्रकार एक दिन क्या हुआ, प्रीतिलता नाम की एक लड़की आई सूर्यसेन के पास और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि कृपया कर मुझे भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने का मौका दीजिए और युगांतर संगठन में हमें शामिल कीजिए। लेकिन सूर्यसेन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग किसी भी लड़की को अपने संगठन में नहीं ले सकते हैं। लेकिन प्रीतिलता की जोश को देख करके सबसे पहले सूर्यसेन ने यह कदम उठाया कि चलो इनको मौका देना चाहिए। इस तरह से उस समय सबसे पहले प्रीतिलता थी जो कि आई और एक और लड़की आई उसके बाद कल्पना दत्त। ये दोनों लड़कियां मिल करके युगांतर संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। इन लोग का मुख्य काम ये था कि ये लोग क्या करा करते थे कि उस संगठन के लिए ये लोग विस्फोट का आदान प्रदान किया करते थे। चटगांव के क्षेत्रीय संगठन जिसका नाम था युगांतर, उन्होंने एक योजना बनाई कि किस प्रकार से हमें पूरे चटगांव से अंग्रेज को निकाला जाए। योजना बनकर तैयार हो गई। 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया, पूरे चटगांव के सारे रेलवे स्टेशन, सारे फोन बूथ और सारे पुलिस लाइन पे हमला कर दिया और सबको पूरे चटगांव से खदेड़ करके निकाल दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज वहाँ पर आ नहीं पाए चटगांव में, इसलिए उन्होंने क्या किया कि सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को वहाँ पर तोड़ दिया। इस तरह से चटगांव में अब सूर्यसेन ने स्वराज की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि हमारा संगठन अब पूरे चटगांव पर राज करेगी। इसके बाद सूर्यसेन एक सुरक्षित जगह जिन्हें कहते हैं जलालाबाद की पहाड़ी, वहाँ पर जाकर के रहने लगे। उनके और उनके सारे युगांतर संगठन के साथी अब पहाड़ी पर जाकर के रहने लगे। यह भनक अंग्रेजों को लग गई। 4 दिन के बाद यानी कि 22 अप्रैल 1930 को बहुत सारे अंग्रेज जब चटगांव पहुँचे तो वो उस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके हमला करना प्रारंभ कर दिया। उस समय ये सूर्यसेन को समझ में आया कि अंग्रेजों के पास आधुनिक तकनीकी की मशीन है जिससे हम सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते हैं और हमारी ज़्यादा माल और धन की हानि होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया। गुरिल्ला युद्ध का मतलब ऐसा युद्ध जिसमें क्रांतिकारी छिप छिप करके अंग्रेजों का वध किया करते थे। इस तरह से गुरिल्ला युद्ध उस समय प्रारंभ हो गया। उसी समय एक और घटना घटी थी। एक यूनियन क्लब नाम का भारत में क्लब हुआ करता था जो कि चटगांव में भी था और उस समय उस क्लब के सामने में लिखा हुआ था, यानी कि यूनियन क्लब का एक बोर्ड था जिसमें लिखा हुआ था कि इस क्लब में कुत्तों और भारतीयों का आना निषेध है। यह देख करके सूर्यसेन का खून खौल उठा। उन्होंने कुछ सदस्यों को आज्ञा दी कि अब इस क्लब को हमें बर्दाश्त नहीं करना है। तो प्रीतिलता और उनके कुछ सदस्य ने मिल करके यूरोपियन क्लब पर हमला कर दिया। अब हमला करने से पहले उन्होंने अपने पास एक गोली रखी थी जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। ये गोली बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है जिसे खाने के तुरंत 1 या 2 मिनट के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
ये गोली सारे के सारे क्रांतिकारियों के पास थी। उनका मानना था कि जब हम यूनियन क्लब पर हमला करेंगे, यदि उस समय कोई भी पुलिस वाला हम पर हमला कर देगा या हमें पकड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके हाथ नहीं आएंगे बल्कि उस गोली को खा लेंगे। योजना बना करके यूनियन क्लब पर हमला हुआ और हमला सफल हुआ, लेकिन उसमें प्रीति लता पकड़ी गई। यानी कि प्रीति लता जब पकड़ी गई तो उन्होंने अपना समर्पण नहीं किया बल्कि उस गोली को निकाल करके तुरंत खा लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। और उस समय प्रीति लता की महज उम्र 21 वर्ष की होती है। यानी 21 वर्ष की उम्र में ही प्रीति लता ने खुद को समर्पित कर दिया देश के लिए। अब सूर्यसेन पर लगभग 10,000 रुपए का इनामी घोषित कर दिया गया। यानी कि जो व्यक्ति सूर्यसेन को पकड़ के लाएगा उसको 10,000 मिलेगा। इस 10,000 के लालच में भारतीय के ही कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों को जा करके ये बता दिया कि सूर्यसेन कहाँ पर छिपे हुए हैं। इस पर अंग्रेजों ने गोरखा कमांडो को लेकर के उस जगह पर पहुंच गए और एक व्यक्ति यानी सूर्यसेन को पकड़ने के लिए पूरे गांव को घेर लिया और सूर्यसेन को पकड़ करके ले गए। सूर्यसेन वहां से बचने में नाकाम रहे। सूर्यसेन अब गिरफ्तार हो चुके थे। यह खबर जब कल्पना दत्त को और तारकेश्वर दत्त को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि योजना बनाई कि अब हम लोग जा करके सूर्यसेन को छुड़ाएंगे। तो उन लोगों ने जब उन्हें छुड़ाने के लिए गए तो वहाँ पर भी उन लोगों को पकड़ लिया गया और जब उन लोगों को पकड़ लिया गया तो उसको भी जेल में डाल दिया गया। अब तीनों तारकेश्वर, कल्पना दत्त और सूर्यसेन तीनों पर मुकदमा चलाए गए। सूर्यसेन को फांसी की सज़ा हुई और कल्पना दत्त को भी उम्र कैद की सज़ा हुई और तारकेश्वर पर अभी तक मुकदमा उस समय चल ही रहा था। इस पर जब कहा जाता है कि सूर्यसेन फांसी के तख्ते पर जा रहे थे तो जेल के सारे व्यक्ति राष्ट्रीय गीत गा रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें ये बार बार व्यक्त करा रहे थे कि आपने जो बलिदान हमारे लिए दिया हम उन्हें बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस तरह से 12 जनवरी 1934 को उनका देहांत हो जाता है या कहिए वो शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए। इसके बाद कहिए कि पूरे चटगांव में अथवा पूरे भारत में एक होड़ लग जाती है कि अब लड़कियां भी बढ़ चढ़ करके क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेगी। उसी समय क्या होता है, उस समय के बाद उनके देहांत के यानी कि 2 लड़की रहती है, वो कहीं जा रही होती है, उनको एक जज दिख जाता है और वो जज क्या करता है, हमेशा भारतीयों के खिलाफ फैसला लेता है। तो वो दोनों लड़की ने बंदूक निकाली और उस जज को मार दिया। और इस पर एक और घटना उस समय लोगों को पता चलती है कि एक रानी नाम की 13 वर्षीय लड़की रहती है जो बहुत गुस्से में आ जाती है और भारतीय झंडे को लेकर के नारे लगाती है। उस 13 वर्ष की लड़की को उस अंग्रेज ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी और वो 13 वर्ष की लड़की जिनका नाम रानी था उम्र कैद की सज़ा को भुगतते रहे। उसके बाद वहाँ पर राज्यपाल जो कि अंग्रेज हुआ करते थे आए एक लड़की को सर्टिफिकेट या कहिए शैक्षणिक योग्यता के लिए कुछ इनाम देने के लिए लड़की के पास आई थी, लेकिन उस लड़की ने उस इनाम को नहीं लिया बल्कि जो राज्यपाल उसको मनोनीत करने वाले थे उन्हीं को गोली से उड़ा दिया। यानी कि इसे पता चलता है कि सूर्यसेन के जाने के बाद उन्होंने औरतों के मन में, लड़कियों के मन में देश प्रेम की एक अलग ज्वाला को जला करके रख दिया। हमें भी सूर्यसेन के जीवनी से बहुत कुछ सीखनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद।